वालों, आज हम पहुंचे हैं दादावड़ी टेम्पल, जिसका दूसरा नाम सुकून है। अब आप भी सोच रहे होंगे सुकून कैसे? सुकून इसलिए क्योंकि लोग अपने लिए घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर घर बनाया जाता है पक्षियों के लिए। तो अब हम बात करेंगे भरत जैन जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे आए और इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो पक्षी आशियाना हमने बनाया है, जिसको भाई साहब ने बोला सुकून, तो पक्षियों के लिए हमने एक सोचा कि पक्षियों, हमारा तो आशियाना, घर, ऑफिस सब बना होता है, पक्षियों के लिए कौन बनाए जी। तो हमने सिरसा में ये पहल की, पक्षी आशियाना के नाम से इसको नाम दिया हमने। 21 मंजिला इसकी इमारत है, मतलब पक्षियों के हिसाब से आप देख रहे हैं। इसमें हर तरह का पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए है जी। कबूतर, चिड़िया, तोता और काफी तरह के पक्षी जो आते हैं वो सारे इसमें बसेरा करते हैं। साथ साथ इसमें चौगा घर का भी, उनका खाने का इंतजाम भी हमने किया हुआ है, पानी का इंतजाम भी हम चौगा घर में बनाया हुआ है। हाईटेक चौगा घर है ये, चारों तरफ पानी, बीच में उनका खाने का जी। उसके उसके अलावा यहाँ पे जो फ्रूट्स लगता है, किसी भी तरह का है, जामुन है, आंवला है, आपका अंजीर है, अमरूद है, सब पक्षियों के लिए है ये। हम लोग उनको उड़ाते भी नहीं है, खाएं जितना खाते हैं खाएं। जी। जैसे आप इतने अच्छे सफल काम कर रहे हो जी, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये काम हमें भी करना चाहिए? ऐसा है, हमारा जो जैन धर्म है, दादाबाड़ी, हमारी जैन दादाबाड़ी है ये। जी जी। जैन धर्म जो इसका जो आधार है वो है जीव दया पर। जी। तो जीव दया के लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। जी जी। अनमोल पशु जो जो पक्षी हैं अपने, इनके लिए कौन करे? जी। तो इसके लिए हमने अपना ये सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें बहुत से लोगों का सहयोग भी आता है हमें, पक्षियों के दाने के लिए आता है, टाइम टाइम उनका आता, दान भी आता है, वो अपना चोगा भी भेज देते हैं, तो हम उनको डालते रहते हैं। मतलब डेली का लगभग आप मान लो कि 2 बोरी जो हमारा अनाज है पक्षियों के लिए जाता है। बहुत तरह के पक्षी, कबूतर, मतलब आप देखो दिन में आओ कभी, आपको ढेरों कबूतर, तोता यहाँ मिलेंगे। जी जी। अपना वो आराम से खाते हैं, किसी तरह का उनको कोई डर नहीं है, बिल्ली का, कुत्ते का कोई डर नहीं है। चौका घर बना हुआ है, हाँ जी हाँ जी। इसके बीच में दाना रहता है और चारों तरफ पानी है पक्षियों के पीने के लिए, जी। ताकि पक्षी को कहीं दिक्कत ना आए। गर्मी में चोगा अलग टाइप का चलता है जो पक्षी में खाने में गर्म ना करे, और सर्दी में चोगा बाजरा का चलता है, बाजरा और चावल। तो गर्मी में ज्वार। तो इसकी देखरेख हमारी संस्था करती है, और इसका जो दाने की व्यवस्था है हमारी संस्था करती है। बाकी आम लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, वो अपना टाइम टू टाइम दाना यहाँ भेजते रहते हैं और हमारे डालते रहते हैं। देखो जो मंदिर है, ये जो स्थान बना हुआ है, 850 साल पुराना इतिहास है इसका। और जहाँ ये जो मंदिर सिरसा में बना हुआ है, दादाबाड़ी के नाम से फेमस है। यहाँ पे जो भी आप अपनी मन्नत मानते हो, 21 दिन फेरी लगाओ, अपना दादा गुरु जी के कान में कहो, अरदास लगाओ, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आता खाली नहीं जाता। और इस मंदिर की जो देखरेख है, दादा गुरु जी के 2 भैरव हैं, गौरा भैरव और काला भैरव। उसके बावजूद इनकी जो रक्षा है, हमारे यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा है, वो ही रक्षा करते हैं मंदिर की। हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई चोर आ जाएगा, कुछ ले जाएगा, कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वयं रक्षा वही करते हैं। एवरी पूर्णमासी अमावस्या को वो पूरा मंदिर संभालते हैं, पूरा दादाबाड़ी का राउंड लगाते हैं। नाग नागिन दर्शन किसी किसी को होते हैं जिसके मुकद्दर में हो, हर बंदे को दर्शन नहीं होते। आज आए थे, देखो पंडित जी को दर्शन हुए, पंडित जी बहुत सेवा कर रहे हैं। ये पिछले हमारी देवतानी को दर्शन हुए थे। आज नाग देवता आ गए थे, आज सोमवार था, बाबा का बार था, तो सुबह करीब 8:30-9 के बीच में तो हम यहाँ सेवा कर रहे थे, और एक और सेवादार थे यहाँ पे बैठे रहते, और झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही थी। तो बगल में होके बरगद के पेड़ से थोड़ा सा हटके, पीपल के छोटे से पेड़ के पास, और पंडितानी पानी बाल्टी लेके जा रही, और एकदम उसको दर्शन हुए। वो पहले तो थोड़ी सी डर गई थी,
और फिर दर्शन होने के उसने मेरे को इशारा किया, मैंने पता नहीं है पंडितानी किस लिए मेरे को इशारा कर रही है। जैसे मैं नजदीक पहुंचा तो क्षण भर में गायब हो गए, मतलब क्षण भर में गायब हो गए। पंडितानी को दर्शन देके और मतलब क्षण भर में गायब हो गए। या बड़ा चमत्कार सा हुआ। मैं तो देखता रह गया कि पंडितानी कह रही कि पंडित जी सामने जस्ट मैं देख रही हूँ और क्षण भर में। तो आपको दर्शन नहीं हुए? हाँ, आज दर्शन नहीं हुए, वैसे दर्शन होते। वैसे खूब बड़ा, बहुत बड़े नाग बहुत बड़ा जोड़ा है और कई बार यहाँ पे दर्शन हुए हैं। ये है दादा गुरु जी के चरण, लगभग 800 साल पुराने हैं। ये जो मंदिर आप कर रहे हो ये श्री जिंदासुरी बाबा जी के हैं। ये समाधि हमारे जो जैन संत जिनका देवलोक गमन हो जाता है सिरसा में, तो उनकी समाधि यहीं बनती है। उनका जो आखिरी सफ़र है, जो उनका अपन क्या करते हैं उसको क्रिमिनेशन करते हैं, वो यहीं करते हैं। ये सब समाधियाँ उन्हीं संतों की बनी हुई हैं। बहुत सी समाधियाँ जो पीछे हैं वो बहुत पुरानी हैं, ये भी पुरानी समाधियाँ हैं। अभी जो लेटेस्ट अपने 2-3 साल पहले एक 13 पंथ संत थे, साध्वी जी थे, उनका देवलोक गमन हुआ तो उनकी समाधि भी यहीं बनी हुई है। ये जो बाबा जी के उस टाइम के जो सेवादार थे उनकी समाधि है ये वाले। ये जो बरगद का पेड़ है, हाँ जी लगभग ये 500-600 मीटर में फैला हुआ है जी। इसकी जो नई जड़ें आती हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी लटाएं बोलेंगे, लटाएं। तो ये इसका एक पिलर का काम करती हैं। इसको हम काटते नहीं है, जितना भी आगे जाएंगे जमीन में चलती रहेंगी, काटेंगे नहीं। और ये जो आप देख रहे हो, जो नाग नागिन का जोड़ा हमारा यहीं पे विराजमान है जी। ये उनकी गुफा बनी हुई है, इसी में रहते हैं, यहीं से आके दर्शन देते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करता है। इसमें भगवान महावीर जो यहाँ पे निर्वाण हुआ था इसी पेड़ के नीचे हुआ था। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी पेड़ के नीचे हुआ था। ये 51 पेड़ जो हैं टोटली फ्रूट्स के हैं जी। इस पे स्पेशली हमने बोला हुआ है कि कोई भी इसमें से तोड़ेगा नहीं, पक्षी ही खाएंगे जी। नहीं पक्षी को खाते हुए उड़ाना है किसी ने जी जी। ये सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के लिए है। इसमें आपके अमरूद, अनार, अंजीर, बेर, आंवला, सब तरह के इसमें पेड़ है जी। आइए अब हम करते हैं यहाँ के प्रधान जी से बात और जानते हैं मंदिर के बारे में इतिहास। नमस्कार प्रधान जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दादावाड़ी में पधारे। ये मंदिर लगभग 700-800 साल पुराना मंदिर है। इसमें हर एक आदमी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी आता है ये 21 दिन फेरी लगाए उसके मनोकामना पूरी होती है। और हमारे यहाँ पक्षियों का आशियाना बना है, पक्षियों के पानी के लिए व्यवस्था करी हुई है। ये पक्षियों के और लोगों के लिए ही बना हुआ है।